guys, welcome to PJ classes. Again, I am coming back. It is days 8 and today we are learning in the session here about the affirmative, negative and the interrogative structure. Guys, आप लोग पूरा वीडियो को देखते नहीं हो, पूरा वीडियो देखना क्यों नहीं बोलते हो यार? और क्यों ना क्यों आप कमेंट करो, एक ना कमेंट आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप मेरे वीडियोस लास्ट तक देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। और 100% कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाएंगे यहाँ से, बिना सीखे नहीं जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे साथ में है ऑफलाइन क्लासेस स्टूडेंट और आप उनको देख सकते हैं, वो भी क्लास में सीख रहे हैं। तो आप Can we? Can we? Can we? Can we? Can we start the session now, dear? Okay, okay, okay. चलो एक बार फिर देखिए, जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर हम मॉडल्स की बात करें, किसकी बात करें? मॉडल्स। अगर इसे नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नेगेटिव। क्या लगाते हो? सब में क्या लगा दोगे? जितने भी हमारे मॉडल्स है, क्या है? सारे मॉडल्स। जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नेगेटिव। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? मैंने आपसे कहा कि मैं डांस कर सकता हूं, क्या बनाओगे? आई कैन डांस। क्या कहा? आई कैन डांस। आई कैन डांस। क्या कहा? आई कैन डांस। अगर नेगेटिव बनाना हो तो मैं डांस नहीं कर सकता, आई कांट डांस या आई कैन नॉट डांस। फिर से बोलो, आई कैन नॉट डांस। क्या कहा? आई कैन नॉट डांस। अब सबको नेगेटिव बनाना हो तो फिर मैं डांस नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट डांस। क्या कहा? आई कुड नॉट डांस। मैं डांस नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डांस। मुझे डांस नहीं करना चाहिए, I should not dance। फिर से बोलो, I should not dance। मुझे डांस करना ही नहीं चाहिए, I must not dance। फिर से बोलो, I must not dance। मुझे डांस करना नहीं चाहिए, I ought not to dance। फिर से बोलो, I ought not to dance। मुझे डांस नहीं करना। अब नॉट कब आएगा? हैव के बाद। सो आई हैव नॉट टू डांस। फिर से बोलो, आई हैव नॉट टू डांस। मुझे डांस नहीं करना था, आई हैड नॉट टू डांस। फिर से बोलो, आई हैड नॉट टू डांस। मुझे डांस नहीं करना होगा, मुझे डांस नहीं करना होगा, आई विल नॉट हैव टू डांस। मैं डांस नहीं किया करता था, I used not to dance। मुझे डांस करने की जरूरत नहीं है, I need not to dance। क्या कहा? I need not to dance। और मुझ में डांस करने की हिम्मत नहीं है, I dare not to dance। क्या कहा? I dare not। अब यहां पर सब्जेक्ट की 3 कंडीशंस थी। कितनी कंडीशन? 3। पहली कंडीशन कौन सी है? प्लेस वर्ब। दूसरी कंडीशन कौन सी है? पोस्ट। तीसरी कंडीशन क्या है? तो जब सब्जेक्ट या तो किसी प्लेस पर होता है, या तो किसी पोस्ट पर हो, या तो फिर कुछ हो, तो सारे सेंटेंस बनाते हैं टू बी में। क्या बनाओगे? टू बी में। मैंने आपसे कहा कि मैं स्टेज पर हूं, आई के साथ एम, आई एम ऑन स्टेज। फिर से बोलो, आई एम ऑन। नेगेटिव बनाऊंगा तो आई एम नॉट ऑन स्टेज। मैं स्टेज पर था, I was on the stage। नेगेटिव बनाएंगे, I was not on the stage। क्या कहा? I was not। मैं स्टेज पर हूंगा, I will be on the stage। क्या कहा? I will be on the stage। फिर नेगेटिव बना दो, I will not be on the stage। अच्छा, मैंने कहा मेरे पास स्मार्ट वॉच है, I के साथ have, I have a smart watch। क्या कहा? I have a smart। अगर नेगेटिव बनाना है तो या तो नो से बनाओगे, किससे बनाओगे? तो बनाओ, आई हैव नो स्मार्ट वॉच। एक और तरीका था, वो कौन सा था भाई? कौन सा वाला है? डू डस। डू डस के बाद में क्या लगाओगे? नॉट। और नॉट के साथ में जैसे मैंने कहा कि मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं है, आई डू नॉट हैव अ स्मार्ट वॉच। या फिर आई डोंट हैव अ स्मार्ट वॉच। क्या कहा? आई डोंट हैव अ। अच्छा, मेरे पास स्मार्ट वॉच थी, I had a smart watch। क्या कहा? I had a smart। फिर नेगेटिव बना दो, क्या बोलोगे? या तो नो से बना दो, I had no smart watch। क्या कहा? I had no smart। या तो फिर किससे बनाओगे?
I didn't have a smartwatch. I didn't have a smartwatch. क्या कहा? I didn't have a smartwatch. मेरे पास स्मार्ट होगी. I will have a smartwatch. फिर से बोलो. I will have a smartwatch. नेगेटिव बना दो. I will not have a smartwatch. क्या कहा? I will not have a smartwatch. तो भैया मॉडल्स हमने क्या किया? जितने भी सारे मॉडल्स है, क्या है हमारे सारे मॉडल्स, सब में सिर्फ नॉट लगा दिया. क्या लगा दिया? नॉट. वो भी सिर्फ एक हेल्पिंग के बाद. किसके बाद? हम लोग सब में नॉट लगा रहे हैं. क्या लगा रहे हैं? नॉट. वो भी सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के बाद. और यहाँ भी सब में क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? नॉट. लेकिन टू हैव में ये कहानी तो नहीं है. टू हैव में बिल्कुल भी ऐसी कहानी नहीं है. टू हैव में क्या करते हैं? या तो नो लगाओगे, या तो नो, या तो नॉट. लेकिन अगर नॉट लगाना है, क्या लगाना है? नॉट. तो साथ में लगाना होता है. क्या लगाना होता है? डू डस. और पास्ट में, और डू डस और डिड के बाद हमेशा क्या आएगा? अरे क्या आएगा? हैव. और यहां से विल के बाद में नॉट. और यहां वाला नो कब आएगा? विल हैव के बाद. किसके बाद? विल हैव. या तो तीनों में नो लगा दो. नो नो नो. क्या कहा? नो नो नो. तीनों में नॉट लगा दो. क्या लगा दो? नॉट. ये है नेगेटिव. क्या है? नेगेटिव. चलो टेंस पर आते हैं. अगर मैंने कहा टेंसेस, क्या कहा? वह बोलती है. हमारा सब्जेक्ट शी है. क्या है? शी. शी स्पीक या स्पीक्स? वह बोलती है. शी स्पीक या स्पीक्स? भैया हमने यहां लर्न किया कि शी में क्या आएगा? V5 आएगा. क्या आएगा? V5. तो ही शीट नेम में क्या लगाओगे भाई? ही शीट नेम में क्या लगाओगे? वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म. कौन सा वाला फॉर्म? मैंने कहा वह बोलती है. शी स्पीक्स. क्या कहा? शी स्पीक. लेकिन टेंस को जब नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हमारे सिर्फ दो ही टेंस. कितने टेंस? कौन कौन से? अरे कौन कौन से टेंस? कौन से टेंस? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. क्या हमें सबको टेंसेस के नाम अच्छे से लर्न है? सभी को लर्न अच्छे से? तो सिर्फ दो ही टेंस है. कितने टेंस? दो. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल. और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस हमारे वो टेंस है जो अपने साथ में अलग से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं. क्या लेते हैं? सिर्फ दो ही टेंस. कितने टेंस? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट. प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस ऐसे टेंस है जो अपने साथ में अलग से वर्ब लेंगे. अब प्रेजेंट सिंपल लेता है भैया डू डस. क्या लेता है? डू डस. क्या हमें डू डस लर्न है? क्या सबको डू डस लर्न है? और डू डस नॉट लगने के बाद में क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? और पास्ट में क्या लगाना है? पास्ट सिंपल में क्या लगाना है? डिड नॉट. और डू डस और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. क्या आता है? डू डस और डिड के बाद हमेशा वर्ब का डू डस और डिड के बाद हमेशा वर्ब का. फिर से बोलो. डू डस और डिड के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म. क्या आएगा? अरे क्या आएगा? और कहां पर डू और कहां पर डस? बताओ जल्दी स्पीड से. डू डस कहां लगाते हैं भाई? बताओ बताओ बताओ. अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे अगर है तो वहां क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? डू. अगर सब्जेक्ट ही, अगर नेम है तो फिर क्या लगाना है? तो क्या लगाना है? डस. आई वी यू दे के साथ डू, ही शीट नेम के साथ डस. बाकी कहीं कुछ नहीं करना है. बाकी कहीं कुछ नहीं करना. अब सब में से क्या कर दोगे? अरे क्या लगा दोगे? सब में क्या लगा दोगे? वो भी कब? एक हेल्पिंग वर्ब के बाद. यहां भी नॉट कब आएगा? और यहाँ भी हैज के बाद, यहाँ पर भी हैड के बाद, यहाँ पर भी विल के बाद. सब में सिर्फ नॉट लगाओगे. क्या लगाओगे? नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ. नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ. नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ. नॉट लगाओ नेगेटिव बनाओ. नॉट लगाओ. प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस और दो ही टेंस. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल. दो ही ऐसे टेंस है जो अपने साथ में अलग से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं. क्या लेते हैं? क्या डू डस क्लियर है? अभी सेंटेंस मैंने कहा था वह बोलती. सब्जेक्ट शी है. क्या है? शी. इसलिए क्या लिया? शी स्पीक्स. क्या कहा? लेकिन भैया अब सब्जेक्ट तो शी हो रहा है तो क्या लगाओगे? वह नहीं बोलती है. शी के साथ डज. शी डज नॉट
क्या स्पीक्स रहेगा क्या? अब क्या हो जाएगा? स्पीक। शी डजंट स्पीक या शी डज नॉट स्पीक? क्या कहा? शी डजंट स्पीक। क्या कहा? उसने बोला। वर्ब का सेकंड फॉर्म शी स्पोक। क्या कहा? शी स्पोक। नेगेटिव बना दो इसको। और फिर से के बाद में क्या लिख रहा है? V1। उसने नहीं बोला। शी डिड नॉट स्पीक। क्या कहा? शी डिड नॉट स्पीक। फिर से बोलो। वह बोलेगी। शी विल स्पीक। फिर से बोलो। शी विल स्पीक। नेगेटिव। शी विल नॉट स्पीक। क्या कहा? वह बोल रही है। शी इज स्पीकिंग। क्या कहा? नेगेटिव बना दो। शी इज नॉट स्पीकिंग। क्या कहा? पास्ट में शी वॉज स्पीकिंग। क्या कहा? नेगेटिव। शी वॉज नॉट स्पीकिंग। क्या कहा? वह बोल रही होगी। शी विल बी स्पीकिंग। क्या कहा? नेगेटिव। शी विल नॉट बी स्पीकिंग। क्या कहा? उसने बोला है। शी हैज स्पोकन। क्या कहा? शी हैज स्पोकन। नेगेटिव बना दो। शी हैज नॉट स्पोकन। पास्ट में उसने बोला था। शी हैड स्पोकन। फिर नेगेटिव। उसने बोला होगा। शी विल हैव स्पोकन। नेगेटिव। शी विल नॉट हैव स्पोकन। फिर से बोलो। शी। मैंने कहा कि वो सुबह से बोल रही है। शी स्पोकन। स्पोकन आएगा क्या? सुबह से बोल रही है मतलब। तो शी हैज बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाओ भाई। She has not been speaking since morning. In the past, we have to say she had been speaking since morning. Negative. भाई एक हेल्पिंग हो। कितनी हेल्पिंग हो आप? एक। उठा के आगे रख देना है। कहाँ रख देना है? आगे। एक हेल्पिंग हो आगे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, सब्जेक्ट पीछे, सब्जेक्ट पीछे, सब्जेक्ट पीछे। हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट। मैंने कहा क्या आप डांस कर सकते हो? कैन यू डांस? क्या कहा? कैन यू डांस? क्या आप डांस कर सकते थे? कुड यू डांस? क्या कहा? कुड यू डांस? क्या आप डांस कर सकोगे? विल यू बी एबल टू डांस? क्या कहा? क्या आपको डांस करना चाहिए? शुड यू डांस? क्या कहा? क्या आपको डांस करना ही चाहिए? मस्ट यू डांस? क्या कहा? मस्ट यू डांस? करना चाहिए। ऑट यू टू डांस? क्या कहा? ऑट यू टू डांस? क्या आपको डांस करना है? हैव यू टू डांस? क्या कहा? हैव यू टू डांस? क्या आपको डांस करना था? हैड यू टू डांस? क्या कहा? हैड यू टू डांस? क्या आपको डांस करना होगा? विल यू हैव टू डांस? क्या कहा? विल यू हैव टू डांस? क्या आप डांस किया करते थे? यूज्ड यू टू डांस? क्या होगा? यूज्ड यू टू डांस? क्या आपको डांस करने की जरूरत है? नीड यू टू डांस? क्या कहा? नीड यू टू डांस? और क्या आप में डांस करने की हिम्मत है? डेयर यू टू डांस? क्या कहा? डेयर यू टू डांस? डेयर यू टू डांस? फिर से बोलो। डेयर यू टू डांस? अच्छा, क्या आप डांसर हो? आर यू अ डांसर? क्या कहा? आर का जाएगा आगे, सब्जेक्ट पीछे। क्या आप डांसर हो? आर यू अ डांसर? आर यू अ डांसर? क्या आप डांसर थे? वर यू अ डांसर? क्या कहा? वर यू अ डांसर? क्या आप डांसर होंगे? विल यू बी अ डांसर? क्या कहा? विल यू बी अ डांसर? फिर से बोलो। विल यू बी अ डांस? विल यू बी अ डांसर? अब कहां पर आ रहे हैं भाई? यहां पर थोड़ी कहानी अलग थी ना। अब जैसे हमने नेगेटिव दो तरह से बनाया, क्या बनाया? इसी तरह से यहां पर इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे इंटरोगेटिव भी? इंटरोगेटिव भी कैसे बनेंगे? दो तरह से। कैसे बनेंगे? अब देखो, मैंने आपसे कहा कि क्या मेरे पास स्मार्ट वॉच है? किससे बनाया? पहले हैव से बना लो। हैव आई अ स्मार्ट वॉच? क्या कहा? हैव आई अ स्मार्ट वॉच? दूसरा, क्या मेरे पास स्मार्ट वॉच थी? हैड आई अ स्मार्ट वॉच? क्या मेरे पास स्मार्ट वॉच होगी? अरे भैया, टू हैव का हमने जैसे नेगेटिव बनाया था। क्या बनाया था? नेगेटिव।
उसी तरह से उसका जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, कौन स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव, ये दो तरह से बनता है। कैसे बनेगा, या तो आप लोग हैज़ से इंटेरोगेटिव बना लो, किससे बना लो, हैज़ से। अरे किससे बनाओ, तो इसमें डूडस नहीं आएगा ना, क्या नहीं आएगा, डूडस। लेकिन जिसमें डूडस आएगा, क्या आएगा, डूडस, उसके साथ में क्या आएगा, अरे क्या आएगा। और पास्ट में अगर बात करेंगे तो नहीं ना, पहले हेड से बनाओ, और यहां पर किससे बनाओगे, और यहां पर सब में क्या आएगा, बात समझ में आ रही है। और फ्यूचर का सब में कॉमन है, विल से ही बनेगा, विल यू हैव। आप देखो ध्यान से, मैंने कहा क्या आपके पास टाइम है, हैव यू टाइम, क्या कहा, हैव यू टाइम, या फिर डू यू हैव टाइम, क्या कहा, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास टाइम था, या तो हैड यू टाइम, या तो डिड यू हैव टाइम, डिड यू हैव टाइम, क्या कहा, क्या आपके पास टाइम होगा, विल यू हैव टाइम, क्या कहा। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं भाई, ये जो हमारा प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर, कौन सा वाला, प्रेजेंट, ये दो तरह से बन रहा है, कैसे बन रहा है, दो तरह से। और पास्ट वाला भी इंटेरोगेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, जिस तरह से हमने इसका नेगेटिव दो तरह से बनाया, क्या बनाया है, नेगेटिव, उसी तरह से इसका इंटेरोगेटिव भी दो तरह से बनेगा। क्लैरिटी है, या तो हैजर से बनाओ, या तो हैजर से बनाओ, या तो, लेकिन डूडस से बनाओगे, ध्यान रखना है कि डूडस से बनाएंगे, डिड से बनाएंगे, साथ में अलग से क्या आएगा, क्या आएगा, हैव। मैंने कहा क्या आपके पास कॉपीज है, भाई ट्रेंडिंग पैटर्न है, ये ट्रेंडिंग पैटर्न है, लोग इसे ही ज्यादा बोलते हैं। यहाँ से देखो, इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे, या तो डू बना कैसे बना लो, ठीक है, दूसरा रख लिया मैंने यहाँ पर डिड, क्या रख दिया, डिड। देखो ध्यान से, डज रख देता हूँ पहले, तो देखो ऐसे प्रैक्टिस करना है इसको, ध्यान से देखो, सारे सब्जेक्ट मेंशन कर दो। आपसे अगर मैंने कहा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो ध्यान दो, इधर देखो, क्या टेंशन में आ गई, पता नहीं क्या ही बता रहे, कुछ नहीं बता रहा, देखो ध्यान से, डू और डस, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हैजा वाला कोई बोलता नहीं है आज, हैजा वाला पैटर्न आज ट्रेंडिंग में नहीं है, इसको बहुत लोग बोलते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या रख दिया हमने, आई, क्या रख दिया, आई, फिर रख दिया वी, फिर रख दिया यू, फिर रख दिया मैंने दे, और दो नाम भी रख दो साथ में, टू नेम्स, राम श्याम, जो रखना रख दो। डस के अपने क्या लगाओगे, एक नाम रख दिया मैंने राम, और बाद में रख दो शी। इट का सेंटेंस का क्या ही बना रहे हैं यहाँ पर, बात समझ में आ रही कि नहीं, इट को छोड़ देता, यूजेबल नहीं इट इसके अंदर। देखो तो आप इतना बना लिया, अब सब में क्या लगा दोगे, सब में क्या आएगा, अरे क्या आएगा, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं इसको। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि क्या मेरे पास कॉपीज है, डू आई हैव कॉपीज, फिर से बोलो, डू आई हैव कॉपीज, क्या हमारे पास कॉपीज है, डू वी हैव कॉपीज, क्या कहा, क्या आपके पास कॉपीज है, डू यू हैव कॉपीज, क्या उनके पास कॉपीज है, डू दे हैव कॉपीज, क्या कहा, डू दे हैव कॉपीज, क्या कहा। देखो क्या उसके पास है, डज ही हैव कॉपीज, और क्या राम के पास कॉपीज है, डज राम, सब में हैव ही आएगा, डज राम हैव कॉपीज, क्या उसके पास कॉपीज है, डज शी हैव कॉपीज। इतना समझ आ रहा है, ऐसे सेंटेंस बनाना है, बार बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में हमेशा रहेगा। क्लैरिटी है, बात समझ में आ रही क्या बता रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा, और इसे ही लर्न करना है, वो हैजा वाला छोड़ दो, पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं, लेकिन हम इसे लर्न करेंगे। क्लियर है, ये प्रेजेंट था, क्या था, प्रेजेंट। अब क्या लगा देंगे हम लोग, बताओ बताओ बताओ। अब भैया जहां डू था वहां क्या कर दोगे, अरे क्या कर दोगे, और जहां डज है वहां भी, चलो सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा क्या मेरे पास कॉपीज थी, डिड आई हैव कॉपीज, डिड आई हैव कॉपीज, क्या हमारे पास कॉपीज थी, डिड वी हैव कॉपीज, क्या कहा, डिड वी हैव कॉपीज, क्या आपके पास कॉपीज थी, डिड यू हैव कॉपीज, क्या कहा, डिड यू हैव कॉपीज। आपसे मैंने कहा क्या उनके पास कॉपीज थी, डिड दे हैव कॉपीज, फिर से बोलो, डिड दे हैव कॉपीज। ओके, क्या उसके पास कॉपीज थी, डिड के बाद फिर डिड ही हैव कॉपीज, क्या राम के पास कॉपीज थी, डिड राम हैव, क्या उसके पास कॉपीज थी, डिड शी हैव कॉपीज।
डिड शी हैव कॉपीज, क्लियर है। अब जहां पर डिड है, क्या है डिड, वहां रख दो विल, क्या रख दोगे विल, विल कर दो पिंक से, ये लो। मैंने कहा जहां डिड था वहां क्या रख दिया विल, क्या रख दिया विल, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। अब देखो फिर से, आपसे मैंने कहा कि क्या मेरे पास कॉपीज होगी, विल आई हैव कॉपीज, फिर से बोलो विल आई हैव, क्या आपके पास, क्या हमारे पास होगी, विल वी, क्या हमारे पास कॉपीज होगी, विल वी हैव कॉपीज, क्या आपके पास कॉपीज होगी, विल यू हैव कॉपीज, क्या कहा, क्या उनके पास कॉपीज होगी, विल दे हैव कॉपीज, क्या कहा, विल दे हैव कॉपीज, क्या कहा। अब यहां पर क्या बनाओगे, बनाओ विल ही हैव, यहां पर विल राम हैव कॉपीज, यहां पर विल शी हैव कॉपीज, क्लियर है, बात समझ आ रही है। टू हैव दिमाग खराब करता है, क्या करता है, डूडस वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिमाग खराब करता है स्टूडेंट का, ध्यान रखना, डूडस हो चाहे डीड हो चाहे विल हो, सबके साथ में अलग से क्या लगाओगे, सब में हैव कंपलसरी, अगर डूडस आया डीड आया विल आया तो साथ में हैव आना ही है, साथ में हैव, चाहे स्ट्रक्चर डूडस वाला हो चाहे डीड वाला हो चाहे वो विल वाला हो, डूडस वाला हो डीड वाला हो चाहे वो, सबके साथ में एडिशनली क्या आएगा, और पीछे क्या लगाओगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है क्या, अरे स्ट्रक्चर कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव है ना, कौन सा है, और डूडल्स की शुरुआत किससे होगी भाई, क्या से होती है ना हिंदी की, किससे होगी, क्या से, डूडल्स की क्या पास है, डिड की क्या पास था, विल की क्या पास होगा, क्लियर है। तो ये है डूडल्स, क्या है डूडल्स, डूडल्स डिड और विल, क्या है डूडल्स डिड और विल। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और पढ़े कि थक गए, चलो भाई अब टेंसेस क्या कहा, चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देखो। अब जहां हमने कहा कि टू बी तक क्लियर था, मॉडल्स तक क्लियर था, टू हैव तक क्लियर था, अब बात आ रही है टेंस, किसकी बात आ रही है, टेंस की। कल हमने क्वेश्चंस हिंदी किए थे सब लोगों ने, किए थे कि नहीं, तो वो जो डूडल्स वाला कॉलम था कौन सा वाला था, क्या सबने घर प्रैक्टिस की, नहीं की, क्योंकि अभी सबका टेस्ट लूंगा ओरल टेस्ट में, कौन सा टेस्ट, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी टेस्ट होगा आप लोगों का यहाँ लगभग 9:30 के बाद, ठीक है, 10 मिनट और पढ़ लेते फिर प्रैक्टिस लेंगे, रेडी। देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, टेंसेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टेंसेस। अगर टेंसेस की बात हम कर रहे हैं तो हमने जहां नॉट लगाया है, क्या लगाया है नॉट, उस जिसके बाद में नॉट लगाया है उस हेल्पिंग को उठा के आगे रख देंगे, कहां रख देंगे, आगे। जब क्वेश्चन किससे आएगा, क्या से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो अब मैंने जैसे कहा था कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच, क्या कहा, आप नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच, क्या कहा। अब मैं कहूँ क्या आप पढ़ाते हो, क्या बनाओगे, डू यू टीच, क्या कहा, डू यू टीच, क्या आपने पढ़ाया, क्या आप पढ़ाओगे। अरे भाई डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच, क्या कहा, क्या आपने पढ़ाया, डिड यू टीच, क्या कहा, डिड यू टीच, क्या आप पढ़ाओगे, विल यू टीच, क्या कहा। आपको ये तो नहीं पूछ रहा कि डूडस डिड कहां से आ गया, भैया हमने देखा था कि यहाँ पर हम लोग डूडस से नेगेटिव बनाते हैं, किससे बनाते हैं, और यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ है नहीं ना, विल में तो कुछ भी नहीं होता, राइट। हमने उन हेल्पिंग को उठा के आगे रख दिया, किससे रख दिया, आगे, क्योंकि हम लोग इंटेरोगेटिव लर्न कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं। तो हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, क्या है हेल्पिंग वर्ब्स, उनको उठा के आगे रख दिया, क्या रख दिया, आगे। क्लैरिटी है, क्लियर क्लियर। देखो तो मैंने कहा कि क्या, सब्जेक्ट चेंज करो मैं आपसे, मैंने कहा क्या वो लिखती है, कोई लड़की है, डज शी राइट, फिर से बोलो डज शी राइट, वंस अगेन डज शी राइट, क्या उसने लिखा, डिड शी राइट, क्या कहा, डिड शी राइट, क्या वो लिखेगी, विल शी राइट, क्या कहा, विल शी राइट, क्या कहा, विल शी राइट, क्या कहा, विल शी राइट, विल शी राइट, विल शी, क्लियर है। क्या वह लिख रही है, रही है, रही है, इज शी राइटिंग, क्या कहा, इज शी राइटिंग, क्या वो लिख रही थी, वॉज शी राइटिंग, क्या कहा, वॉज शी राइटिंग, क्या वो लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग, फिर से बोलो विल शी बी राइटिंग, क्या उसने लिखा है, हैज शी रिटन, क्या कहा, हैज शी रिटन, क्या उसने लिखा था, हैड शी रिटन, क्या कहा, क्या उसने लिखा होगा, विल शी हैव रिटन, क्या कहा, विल शी हैव,
देखो मैंने कहा क्या वो 1 घंटे से लिख रही है? 1 घंटे से। फॉर वन तुमने क्या बोला? हैज शी बीन राइटिंग फॉर वन? पास्ट में। फ्यूचर में क्या बोलोगे? Had she been writing for 1 hour? Will she have been writing for 1 hour? क्लियर है क्या? पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव, तीसरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव. Once again, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव. क्लियर है क्या? क्लियर. कोई डाउट से? अब मैं आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. कैसे पूछ रहा हूँ? रेडी सारे? ओके मैंने आपसे कहा कि क्या बातें करते हो? बातें करते हो. कौन सा टेंस है ये? बातें करते हो. क्या बातें करते हो? डू यू टॉक. क्या कहा? डू यू टॉक. क्या आप यहाँ आते हो? डू यू कम हियर. क्या कहा? डू यू कम हियर. क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश. क्या कहा? क्या आपने इंग्लिश बोली? डिड यू स्पीक इंग्लिश. क्या कहा? क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश. क्या कहा? विल यू स्पीक इंग्लिश. क्लियर है? क्लियर है सभी को? भी मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो क्यों ना आप भी एक शानदार कमेंट करें और बताएं मुझे कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है. और गाइस बिल्कुल भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करो.